तारीख में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देते हैं। न कोई ऐलान होता है, न कोई वार्निंग, न कोई आखिरी मौके की घंटी। बस एक लम्हा आता है खामोशी से, बगैर दस्तक दिए, और पूरी दुनिया पलट जाती है। आज की कहानी उसी लम्हे की है, जब आसमान ने आंख खोली, जब जमीन ने मुंह फाड़ा, और जब एक बाप ने अपने बेटे को आखिरी बार आवाज दी, लेकिन बेटे ने मुड़कर न देखा। ये वो कहानी है जो सुनते सुनते दिल भारी हो जाता है। वो रात कुछ मुख्तलिफ थी। हर रात की तरह नूह ने इशा की नमाज पढ़ी, फिर चारपाई पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। एक अजीब बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जो जिस्म में नहीं, रूह में होती है। उन्होंने उठकर बाहर कदम रखा, आसमान की तरफ देखा। सितारे नहीं थे। आमतौर पर इस शहर का आसमान सितारों से भरा रहता था, लेकिन आज जैसे किसी ने सबको ढक दिया हो। बादल थे, गहरे, सियाह, भारी, जैसे आसमान का सीना किसी बोझ तले दब रहा हो। हवा बंद थी, परिंदे खामोश थे, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। पूरी कायनात जैसे सांस रोकी खड़ी थी। नूह के दिल ने कहा, आज की रात वो रात है। उन्होंने अंदर आकर अपने करीबी साथी सलीम को जगाया। सलीम, उठो। सलीम ने आंखें मिलती हुई देखा। क्या हुआ नूह भाई, रात की इस पहर? वक्त आ गया है। सलीम चौंक कर बैठ गया। उसने नूह की आंखों में देखा और वो समझ गया। अल्लाह, अल्लाहु अकबर। उसकी आवाज कांप गई। जाओ, सबको उठाओ, खामोशी से, घबराना नहीं। सामान वही लेना जो जरूरी हो, कश्ती की तरफ चलना है। सलीम उठा और दौड़ पड़ा। 15 मिनट के अंदर कश्ती के साथियों के घरों में रोशनियां जल गईं। बच्चे उठाए गए, बूढ़ों को सहारा दिया गया, औरतों ने बच्चों को चादरों में लपेटा। कोई नहीं रोए। सब जानते थे ये वक्त रोने का नहीं, चलने का है। नूह आगे आगे चली, पीछे उनकी छोटी सी जमात, चंद 100 लोग, एक रेगिस्तानी रात में एक कश्ती की तरफ। कश्ती के पास पहुंचे तो एक अजीब मंजर था। जानवर पहले से आ रही थी। कोई नहीं ला रहा था उन्हें, वो खुद आ रही थी। हाथी, ऊंट, घोड़े, भीड़, बकरियां, हिरन, लोमड़ियां, सांप, चीते, सब जोड़ों में, कतार में, खामोशी से। एक बच्चे ने हैरानी से पूछा, ये जानवर कैसे जानते हैं? नूह ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जो बनाने वाला है वो सबको जानता है, इंसान हो या जानवर। शहर की तरफ से आवाजें आने लगी। कुछ लोग जाग गई थी। उन्होंने देखा कि जानवर कहीं जा रहे हैं और नूह के साथी भी चल रहे हैं। क्या हो रहा है? नूह फिर कुछ कर रहा है। हाँ, शायद आज कश्ती में सोएगा। तानी हवा में उड़ने लगी। लोग घरों से निकलकर तमाशा देखने लगे। कुछ हंसती हुई, कुछ जमाई लेती हुई, कुछ बच्चों को उठाकर कंधे पर बिठाकर। देखो बेटा, वो नूह है जो रेगिस्तान में कश्ती में बैठता है। कश्ती का दरवाजा खुला था। नूह कश्ती के दरवाजे पर खड़ी हुई। पीछे जानवर अंदर जा रही थी, एक एक करके, मुनज्जम, खामोश। नूह ने शहर की तरफ नजर उठाई। लोग दूर खड़ी थी, हंस रही थी, बातें कर रही थी। नूह ने एक गहरी सांस ली और फिर बुलंद आवाज से पुकारा, लोगों, सुनो मुझे, अभी, इस लम्हे, जो माने वो आ जाए। दरवाजा अभी खुला है, आखिरी मौका है। आवाज दूर तक गई। कुछ लोग रुकी, कुछ ने एक दूसरे को देखा। फिर सरदार कामिल की आवाज आई, बूढ़ा लेकिन अभी तक जिंदा और सख्त। नूह, बंद करो ये ड्रामा। हम कितनी बार सुनेंगे ये बातें? जाओ अपनी कश्ती में बैठो। कहकहा उठा। नूह ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। फिर उन्होंने भीड़ को स्कैन किया, हर चेहरे पर नजर डाली, जैसे कोई एक आखिरी बार अपने लोगों को याद कर रहा हो। और तभी उन्हें नजर आया कनान। कनान भीड़ में खड़ा था। बाप की नजर जब बेटे पर पड़ी तो दोनों की आंखें मिली। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। हवा, आवाजें, वक्त। नूह के दिल में एक लहर उठी, वही पुरानी, वही दर्दनाक, वही नाकाबिले बयान मोहब्बत जो बाप के दिल में होती है।
उन्होंने हाथ बढ़ाया, जैसे दूर से भी बेटे को थामने की कोशिश कर रही हो। कनान, बेटा आ जाओ, अभी भी वक्त है। आवाज में कंपन थी, वो कंपन जो सिर्फ उस वक्त आती है जब दिल पूरी ताकत से बोल रहा हो। भीड़ में खामोशी छा गई। सबने कनान की तरफ देखा। कनान के चेहरे पर कई जज्बात आई और गई, हैरानी, शर्म, तजब्जुक और फिर एक सख्ती। उसने चारों तरफ देखा। दोस्त थी, सरदार की आदमी थी, जानने वाली थी। अगर वो अब बाप की तरफ चला गया तो सब क्या कहेंगे? वो जो हमेशा नूह का मुखालिफ रहा, वो जो खुद सरदारों की महफिल में बैठता था, अगर अब वापस जाएगा तो? गुरूर ने दिल को जकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर पहाड़ की तरफ देखा। शहर के पीछे बड़ा पहाड़ था, ऊंचा, मजबूत। कनान ने बाप की तरफ देखा और कहा, नहीं अब्बा, मैं नहीं आता। मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा। नूह के हाथ हवा में ही रह गए। बेटा, ये अल्लाह का पानी है, ये पहाड़ से भी ऊंचा जाएगा। पहाड़ तुम्हें नहीं बचा सकता। आपकी बातें हमेशा डराने वाली होती हैं अब्बा, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। आज होगा बेटा, आज होगा। किनान ने मुंह फेरा और हजूम में गुम हो गया। और तभी पहली बूंद गिरी नूह के हाथ पर, ठंडी, भारी, जैसे आसमान की आंख से एक आंसू गिरा हो। नूह ने हाथ उठाकर उस बूंद को देखा। उनकी आंखें भीग गईं, लेकिन उन आंसुओं में दुख भी था, यकीन भी और शुक्र भी। फिर दूसरी बूंद गिरी, तीसरी, 10वीं, और फिर आसमान फट गया। ऐसी बारिश जो कभी नहीं देखी गई थी। ऐसी नहीं कि बस पानी बरसे, ऐसी कि जैसे आसमान के समंदर का पेंदा निकल गया हो। मोटी मोटी धारें दीवारों की तरह गिरती हुई, आवाज ऐसी जैसे 1000 तबल एक साथ बजे। लोग चीखते हुए घरों की तरफ भागे, लेकिन घर क्या करेंगे जब आसमान का पानी है? और फिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ था। जमीन कांपी, एक गहरी, दूर से आती हुई गिड़गिड़ाहट, जैसे जमीन के अंदर से कोई जाग रहा हो। और फिर जमीन से पानी उबलने लगा। चश्मे फट गए, कुएं भरकर उबलने लगी। जमीन की दरारों से पानी फव्वारे की तरह निकलने लगा। ऊपर से पानी, नीचे से पानी। ये आम तूफान नहीं था, ये अल्लाह का फैसला था। शहर में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को रौंद रहे थे। घरों की छतें गिरने लगी। बाजार में पानी घुटनों तक आ गया, फिर कमर तक, फिर सीने तक। सरदार कामिल अपनी हवेली की ऊंची दीवार पर चढ़ गया था। उसने नीचे देखा, पानी था चारों तरफ। उसके हाथ कांप रहे थे। वो शख्स जिसने पूरी जिंदगी किसी से नहीं डरा, आज पानी से डर रहा था। उसने आवाज लगाई, नूह, नूह, मेरी मदद करो। लेकिन तूफान की आवाज ने उसकी आवाज निगल ली। कश्ती में नूह के साथ ही दाखिल हो रहे थे आखिरी लोग, आखिरी जानवर। एक मजदूर जफर ने दरवाजे पर खड़े होकर पीछे देखा। उसकी बीवी का भाई अभी तक बाहर था। वो आखिरी वक्त तक नहीं माना था। जफर ने पुकारा, सुल्तान आ जाओ, आखिरी मौका है। सुल्तान एक पत्थर पर खड़ा था। पानी उसकी टांगों को भिगो रहा था। उसने जफर को देखा, फिर अपने दोस्तों को देखा जो पास खड़ी थी। नहीं, मैं नहीं आता, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। सुल्तान, कोई रास्ता नहीं, बस ये कश्ती है। लेकिन सुल्तान ने मुंह मोड़ लिया। जफर की आंखों में आंसू थी। उसने नूह की तरफ देखा। नूह ने सर हिलाया, नरमी सी मगर कतईयत सी। अंदर आ जाओ जफर। अगर आप इस कहानी से मुतासिर हो रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और घंटी दबाकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आने वाला है। वो मंजर जो आप कभी नहीं भूलेंगे। दरवाजा बंद होने का वक्त आ गया। नूह आखिरी बार दरवाजे पर खड़ी हुई। पानी कश्ती के नीचे तक आ पहुंचा था। कश्ती हल्की हल्की हिचकोले खा रही थी। बस चंद लम्हों में ये पानी पर उठ जाएगी। नूह ने एक आखिरी बार निगाह डाली। पानी में डूबते लोग, चीखती चेहरे, भागती पांव। और फिर उन्हें नजर आया कनान।
وہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا، پانی اس کی گھٹنوں تک تھا، وہ گرتا پڑتا آگے بڑھ رہا تھا۔ کنان بیٹا آ جاؤ، نوح کی آواز نکلی، ایسی آواز جو دل کی گہرائی سے نکلی ہو، جس میں 900 سال کی محبت ہو، جس میں ہر وہ رات ہو جب باپ نے بیٹے کے لیے دعا مانگی ہو۔ کنان نے سنا، کیونکہ اس آواز کو نہ سننا ممکن نہیں تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، باپ کشتی کے دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ پھیلائے، آنکھوں میں آنسو۔ ایک لمحہ، ایک قیمتی سنہرا لمحہ تھا۔ کنان کے پاؤں رکے، اس کے دل میں کچھ ہلا، کوئی پرانی یاد، کوئی بچپن کا لمحہ، کوئی باپ کی گود کی خوشبو۔ لیکن نہیں ابا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچائے گا۔ اور وہ مڑ گیا۔ نوح کے منہ سے ایک دعا نکلنے کو تھی، اے اللہ میرا بیٹا، لیکن اس سے پہلے وحی آئی، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں، وہ برے عمل والا ہے، مجھ سے وہ سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو۔ نوح کی آنکھیں بند ہو گئیں، ایک آنسو گرم، بھاری، دردناک گال پر اترا۔ انہوں نے سر جھکایا اور کہا، اے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے جس کا مجھے علم نہیں، تو نہیں بخشے گا اور نہیں رحم کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں۔ اور پھر دروازہ بند ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ اندر سناٹا تھا، بچے خاموش تھے، شاید انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وقت شور کا نہیں ہے۔ عورتوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما، مردوں نے سر جھکائے۔ باہر طوفان کی آواز تھی، ہولناک، بے رحم، مسلسل۔ کشتی نے پہلا ہچکولا کھایا، پھر اٹھنے لگی، آہستہ آہستہ، جیسے کوئی بڑا جہاز لنگر کھول رہا ہو۔ ایک بچی چیخی، ایک بوڑھا گر پڑا، اسے سنبھالا گیا۔ نوح کشتی کے بیچ میں کھڑے ہوئے، ان کے چہرے پر طوفان نہیں تھا، سکون تھا۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اللہ کے نام سے اس کا رکنا، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہ الفاظ اس خاموشی میں جیسے روح میں اتر گئے، ایک ایک چہرے پر سکون آنے لگا۔ بچی نے رونا بند کیا، بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ باہر پانی بڑھتا جا رہا تھا، گھر ڈوب گئے، بازار ڈوب گئے، ود کا بت جس کے آگے صدیوں تک لوگ جھکے پانی میں بہہ گیا۔ سردار کامل کی اونچی حویلی بھی ڈوب گئی۔ پہاڑ کی طرف بھاگنے والے ایک ایک کر کے پانی میں گم ہو گئے، اور کنان جو پہاڑ کی اوٹ میں تھا، جب اس نے دیکھا کہ پانی پہاڑ کو بھی چھو رہا ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کشتی اب مکمل طور پر پانی پر تھی، لہریں اونچی تھیں، پہاڑوں جیسی۔ کشتی ان لہروں پر اٹھتی، گرتی، ہچکولے کھاتی، لیکن ڈوبتی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں تھی۔ رات کے اندھیری میں نوح کشتی کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ان کے آس پاس سوئے ہوئے لوگ تھے، تھکے، خوفزدہ، لیکن زندہ۔ نوح نے آنکھیں بند کی، کنان کا چہرہ آیا، وہ چہرہ جو آخری بار موڑ کر دیکھا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا میں نے تمہیں بہت پکارا، اب تم اللہ کے پاس ہو، وہ تم سے بہتر جانتا ہے۔ آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور ریش مبارک میں کھو گیا۔ طوفان رات بھر جاری رہا، صبح بھی، دوسرا دن بھی، تیسرا بھی، لیکن کشتی چلتی رہی، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے نام پر، اللہ کی رحمت کے سائے میں۔ طوفان تھما نہیں بلکہ اور بڑھتا گیا، اور کشتی کے اندر ایک شخص نے وہ کام کیا جو سب کو ڈبو سکتا تھا۔ وہ کون تھا؟ اس نے کیا کیا؟ اور نوح نے کیا کیا؟ دیکھیے اگلی ایپیسوڈ میں، طوفان کے بیچ ایمان کی کشتی، ایک ایسا ایپیسوڈ جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں، گھنٹی دبائیں، اور یہ ویڈیو اپنی کسی پیاری کو بھیجیں۔ اللہ حافظ۔